अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज रजिस्टर्स इन सीपीयू। हम देखेंगे कि सीपीयू के अंदर हमारे पास कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रजिस्टर एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दैट रजिस्टर दैट वी यूज इन द सीपीयू। सीपीयू जो रजिस्टर्स को इस्तेमाल करता है उनके क्या इस्तेमालात हैं, कैसे उनके फंक्शंस हैं और किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे अपने आज के इस लेक्चर में। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑलरेडी सीपीयू के बारे में तो पढ़ लिया हुआ है कि सीपीयू बेसिकली क्या चीज है जी। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड दैट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर तमाम चीजों को प्रोसेस करवाया जाता है। जितनी भी तरह की कैलकुलेशंस हैं, जितनी भी तरह के प्रोसेस हैं, वो सब सीपीयू के अंदर ही प्रोसेस करवाए जाते हैं, सीपीयू के अंदर ही उनकी एग्जीक्यूशन होती है। बट सीपीयू की परफॉर्मेंस को मेंटेन रखने के लिए, उसके फंक्शंस को बेहतर तरीके से ऑपरेट करवाने के लिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी ऐड की जाती है। आप समझ लीजिए कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक सीपीयू है जिसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि भी इसके अंदर हमारे पास टू मेजर यूनिट्स होते हैं, एक इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, प्लस इसके अंदर कंट्रोल यूनिट है। और इसके अंदर अब हमारे पास जो ALU एंड CU दो यूनिट्स हैं, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की बसेस थी। इसके अंदर हमारे पास जो है वो हमारी मेन मेमोरी है, और ये सारी चीजें जो हैं वापस में विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बसेस वापस में क्या होती हैं जी, कनेक्टेड होती हैं। जब सीपीयू के अंदर कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी ऑपरेशन भेजा जाता है कि भाई इसके ऊपर आप प्रोसेसिंग करें और उसके बाद कोई एग्जीक्यूशन के बाद कोई आउटपुट जनरेट करें, जो भी रिस्पेक्टिव आउटपुट होती है, जिस तरह का भी हम काम कर रहे होते हैं, वो नेचर जो है, नेचर ऑफ टास्क जो है, डेफिनेटली वो डिपेंड करता है कि यूजर उस पर क्या काम कर रहा है। तो सीपीयू जो है उसके पास मल्टीपल जॉब्स होती हैं। मीन्स के मेन मेमोरी की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस आ गई, किसी पेरिफेरल डिवाइस के जरिए से हमारे पास, यानी कि सीपीयू के पास बेसिकली आप कह सकते हैं कोई इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं तो उसने उसको भी प्रोसेस करना है। पेरिफेरल डिवाइसेस में एक लंबी लिस्ट है, तो उसमें इनपुट डिवाइसेस भी हैं, उसमें आउटपुट डिवाइसेस भी हैं, हमारी मेन मेमोरी है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सब चीजें जो है वो सीपीयू को ही डेफिनेटली अपना काम बताती हैं, और सीपीयू ने ही उसके ऊपर अपनी एग्जीक्यूशन बतानी होती है, करके दिखानी होती है। तो सीपीयू के पास अक्सर ऐसा होता है कि एक जॉब जो होती है उसकी पूरी लिस्ट बन जाती है। मींस के नंबर ऑफ टास्क जो है वो उसके सामने जमा हो जाते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उन चीजों को मैनेज करने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होती है, दैट इज द टेम्परेरी मेमोरी। तो दैट इज कॉल्ड एज रजिस्टर। रजिस्टर बेसिकली वो टेम्परेरी मेमोरी है स्टूडेंट्स, जहां पर हमारा डाटा, दैट इज अ टेम्परेरी मेमोरी, जिसमें कंप्यूटर अपना, यानी कि सीपीयू बेसिकली आप कह सकते हैं कि अपना डाटा जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है, जिसको उसने फेच करना है, जिसकी उसकी एग्जीक्यूशन करके दिखानी है, जिसके ऊपर उसने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उन चीजों को वो अपनी उस टेम्परेरी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है। और ये थोड़े अरसे के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़े वक्त के लिए होता है। सो दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक टेम्परेरी मेमोरी है। उन टेम्परेरी मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टर्स। बट अब देखा जाए तो जब सीपीयू ने कोई भी काम करके दिखाना है तो डेफिनेटली भाई नंबर ऑफ टास्क है, यानी कि मल्टीपल टाइप्स के टास्क हैं आपके पास। जो किसी पेरिफेरल डिवाइसेस ने या मेन मेमोरी ने उसको इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कुछ भी प्रोसेसिंग करने को, कोई भी काम करने को बोला है, तो वो डेफिनेटली उस टास्क, उस जॉब की, उस काम की भी तो फर्दर टाइप्स है ना। तो इन चीजों को मैनेज करने के लिए सीपीयू ने जस्ट एक रजिस्टर नहीं, बल्कि उसने मल्टीपल टाइप्स के रजिस्टर हमें इंट्रोड्यूस करवाए। और उन मल्टीपल जो है रजिस्टर्स के बारे में हम लोग जानेंगे अपने इस फर्दर टॉपिक के अंदर कि भाई वो हमारे पास जो है वो कौन कौन से रजिस्टर्स हैं। तो टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स नंबर 1 पे है जी, आप कह सकते हैं प्रोग्राम काउंटर। अब देखा जाए तो इसके जो नाम से ही हमें ये चीज शो हो रही है कि जी दैट इज अ प्रोग्राम काउंटर, कि जो प्रोग्राम्स को काउंट करेगा। बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शंस को फेच करना है सीपीयू ने, जिस भी इंस्ट्रक्शन को उसने उसकी एग्जीक्यूशन करनी है, सीपीयू ने उस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये सीपीयू है और सीपीयू ने कुछ उसमें कनेक्शन कर दिया, हमारे पास
आने वाली जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हमने फैच करना है, जिसको हमने डीकोड करना है, उसके ऊपर जितनी भी तरह की वर्किंग है, हम ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं कि बस के जरिए से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी सिस्टम बस के जरिए से ये तमाम कंपोनेंट्स, तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस जो है वो आपस में अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ अ बस। तो वो बस जो है वही कम्युनिकेट करवा रही होती है डिवाइसेस का। लेकिन अब इसके अंदर आप क्या कर रहे हो कि आपने उसी बस की हेल्प से आप ये कह सकते हैं कि आपने अपने सीपीयू को किसी एक एडिशनल मेमोरी के साथ, राइट साइड पे अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जो सेगमेंट या एड्रेस रजिस्टर्स हैं, these are connected with the help of a bus with the ALU। यानी कि बेसिकली ALU क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो कि डेफिनेटली वो किसका पार्ट है, सीपीयू का। तो ये तमाम चीजें बेसिकली आपस में कनेक्टेड है जी। तो नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट एक रजिस्टर है जी, दैट इज MBR। MBR स्टैंड्स फॉर मेमोरी बफर रजिस्टर। अब बफर बेसिकली क्या होता है जी, एक ऐसा एरिया कि जिसके ऊपर आप कुछ देर के लिए अपना डाटा होल्ड कर सकते हो, और ये भी परमानेंट नहीं होता, ये भी डेफिनेटली टेम्परेरी है, क्योंकि एक्चुअली तो हम लोग पढ़ ही रजिस्टर रहे हैं जो कि एक टेम्परेरी मेमोरी है। सो दैट्स व्हाई MBR एक ऐसा रजिस्टर है कि जो मेमोरी की तरफ से आने वाला या मेमोरी को जो डाटा आपने भेजना है, यानी कि सीपीयू ने जो डाटा भेजना है, वो डाटा अगर थोड़ी देर के लिए किसी जगह पर स्टे करवाना पड़ जाए किसी भी रीजन की वजह से, क्योंकि सीपीयू बिजी है या मेमोरी बिजी है किसी भी एग्जीक्यूशन में, तो एट दैट टाइम अगर हमें वो डाटा थोड़ी देर के लिए होल्ड करना पड़े, जो कि कम्युनिकेट कर रहा है, जो कि ट्रैवल कर रहा है किसके इन बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, उस डाटा को अगर थोड़ी देर के लिए होल्ड करना पड़े तो उसके लिए हम लोग मेमोरी बफर रजिस्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए यानी कि मेमोरी बफर रजिस्टर को यूटिलाइज किया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टैक पॉइंटर। स्टूडेंट्स, स्टैक पॉइंटर के लिए डेफिनेटली वहां पर लाइन मेंशन है कि जी हमें जो है वो स्टैक का कॉन्सेप्ट लाजमी तौर पे होना चाहिए। तो हम स्टैक को भी समझ लेते हैं कि जी ये स्टैक क्या चीज है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जिसके अंदर डाटा इस तरह से स्टैक की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। हर आने वाली इंस्ट्रक्शन जो है, हर आने वाली इंस्ट्रक्शन इस रजिस्टर के ऊपर इस तरह से स्टोर की जाती है। जैसे कि नंबर 1 पे हमारे पास यहाँ पे है जी 0001 एक रजिस्टर है, एक बेसिकली एड्रेस है जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस है, जिसके अंदर कुछ प्रोग्राम या डाटा स्टोर किया हुआ है। तो वो अगर हमने वो ब्लॉक, वो सेगमेंट अगर थोड़ी देर के लिए स्टोर करना है तो वो हम स्टैक के अंदर इस तरह से स्टोर करते हैं। सीपीयू के एग्जीक्यूशन करने से पहले ये चीज इस्तेमाल की जाती है। एंड फर्दर अगर मेमोरी की तरफ से एक और इंस्ट्रक्शन आती है, एक और डाटा बेसिकली भेजा जाता है, तो वो इसके ऊपर इस तरह से आके प्लेस कर दिया जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से हर आने वाला जो एक नया सेगमेंट होगा वो इस तरह से लेड स्ट्रक्चर की सूरत में इसके अंदर स्टोर करवाया जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टैक। स्टैक के अंदर क्या होता है कि जो चीज सबसे पहले आती है वो लास्ट पे चली गई और जो रिसेंटली आई है, जो लास्ट पे आई है, अगर सीपीयू ने उसके ऊपर उन इंस्ट्रक्शंस को डीकोड करना है, उन इंस्ट्रक्शंस को फेच करना है या उसके ऊपर किसी भी किस्म की एग्जीक्यूशन करनी है, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले इसको पुश करवाएगा बाहर की तरफ। सपोज कर लें कि ये एड्रेस है जी हमारे पास 0000 जो है वो 7 है। तो सबसे पहले अगर जब एग्जीक्यूशन की बारी आएगी तो 0007 को सबसे पहले फेच किया जाएगा और इसके ऊपर ही सबसे पहले अमल किया जाएगा। तो बेसिकली स्टैक एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर हमारे पास जो सबसे लास्ट पे डाटा आता है वो सबसे पहले अमल में लाया जाता है। आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, LIFO। लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन या सेंस जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली स्टैक का कॉन्सेप्ट होता है। और स्टैक पॉइंटर बेसिकली एक इस तरह का रजिस्टर है कि जो भी लास्ट टाइम यहाँ पर प्रोग्राम आया था, लास्ट टाइम जो भी इंस्ट्रक्शंस आई थी, लास्ट टाइम जो भी डेटा आया था, उसका एड्रेस होल्ड करने के लिए जो एक रजिस्टर यूज किया जाता है, दैट रजिस्टर इज कॉल्ड एज स्टैक पॉइंटर। एंड द नेक्स्ट वन इज हमारे पास है जी GPR, जनरल पर्पस रजिस्टर्स। जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं बेसिकली मुख्तलिफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा इसके अंदर हमारे पास कुछ मल्टीपल रजिस्टर्स हो सकते हैं। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि हमारा जो रजिस्टर होता है डेफिनेटली क्योंकि वो अपने अंदर डाटा को स्टोर कर रहा है तो वो उसकी भी एक मेमोरी भी होगी। जैसे कंप्यूटर अपने अंदर हार्ड डिस्क जैसे अपने अंदर डाटा को स्टोर करती है तो उसकी एक मेमोरी है, वो 50 GB की हो, वो 100 GB की हो या वो 1000 GB की हो। तो इसी तरह से क्योंकि ये टेम्परेरी डाटा होता है, थोड़ी देर के लिए आता है और परमानेंट भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डाटा होता है जो हमने थोड़ी देर के लिए स्टोर करना होता है। तो इसलिए इन रजिस्टर्स की जो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि बड़े स्केल पे तो नहीं होती, बट फिर भी
1 बाइट टू एवरेज 4 बाइट, यानी कि इसके बिटवीन में हमारे पास जो बाइट्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कोई जो है वो एक रजिस्टर जो है वो 8 बिट रजिस्टर डाटा को अपने अंदर स्टोर करता है, कोई रजिस्टर ऐसा है जो 2 बाइट्स यानी कि 16 बिट्स को अपने अंदर स्टोर करता है, और कुछ जो है वो 32 बिट्स यानी कि 4 बाइट्स को भी अपने अंदर स्टोर करते हैं। तो वो बेसिकली डिपेंड करता है कि रजिस्टर आप कौन सा यूज कर रहे हो। उसके अंदर हमारे पास कुछ एक लिस्ट भी मौजूद भी है, जिसमें अभी हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर भी देखते हैं कि जी हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से रजिस्टर मौजूद है। जैसे कि हमारे पास है जी EAX, EBX, इसी तरह से अब हमारे पास इसमें है जी ECX एंड EDX, ECX एंड EDX। तो इसमें बेसिकली जो है हमारे पास कुछ अगर हम एब्रिविएशंस की बात करें तो हमारे पास एक ABCD की जो है वो सीरीज मिलेगी आपको हर बार, जिसको डिवाइड किया जाता है बेसिकली 2 लेवल्स के अंदर। एक होता है जी हाई बाइट लेवल एंड द सेकेंड वन इज, ये हो गया हमारे पास एक हाई बाइट और एक हो गया लो बाइट। जो हाई बाइट रजिस्टर्स होते हैं उनको AH, BH, CH एंड DH, H स्टैंड्स फॉर हाई बाइट। और अगर हम इसको लो बाइट में मीन्स की बात करेंगे, मीन्स के जिसके अंदर हमारे पास बिट होंगे 0 छोटे बिट, और अगर हमारे पास एक हाई बिट जैसे कि हमारे पास 15 हेक्साडेसिमल के अंदर 15 जो है वो सबसे हाई बिट है। अगर हमारे पास हाई बिट वाला यानी कि 15 बिट वाला डाटा है तो उसको हाई बाइट कहा जाएगा, और अगर हमारे पास 0 बिट वाला यानी कि लोअर बिट वाला लीस्ट जो है हमारे पास बिट वाला डाटा होगा तो उसको लो बाइट कहा जाएगा, जिसको हम लोग लिखते हैं AL, BL, CL एंड DL। तो दीज आर द जनरल पर्पस रजिस्टर्स जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। कोई अगर ऐसी कोई कैलकुलेशन है, कोई ऐसा कोई हमारे पास डाटा आ गया है, कोई ऐसा प्रोग्राम आ गया है जो कि बेसिकली इन ऑपरेशंस के ऊपर बेस कर रहा है, उसको अगर होल्ड करवाना है तो उस वक्त हम लोग इन जनरल पर्पस रजिस्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम लोग ये वाली कुछ जो है वो रजिस्टर्स की टाइप्स को यूज कर रहे होते हैं। ये हमारे पास कुछ 4 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें हेक्साडेसिमल के साथ हम लोग ABCD रजिस्टर्स को, जैसे कि A स्टैंड्स फॉर अकोमुलेटर, B stands for base, C stands for count and D stands for data। इन रजिस्टर्स को हम लोग क्या कर रहे होते हैं जी, अब इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि A जो है वो बेसिकली अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए, B जो है वो बेस लोकेशंस को फेच करने के लिए, C जो है वो काउंटर के तौर पे यानी कि काउंटर प्रोग्राम जैसे होता है, काउंटर रीडर जैसे होता है एक जो सीरीज को या सीरियल नंबर या इंडेक्सेस को रीड करता है, उस काउंटर के तौर पे हम लोग C को यूज करते हैं। और जो D यानी कि डाटा रजिस्टर होगा वो बेसिकली डिवीजन और मल्टीप्लाई के कुछ मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन रजिस्टर्स के बाद हमारे पास जो है वो जी नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास एड्रेस रजिस्टर्स, एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स। नंबर 7 पे है हमारे पास एड्रेस एंड इसका सेकंड नेम दैट इज सेगमेंट रजिस्टर। ये कुछ ऐसे रजिस्टर्स हैं स्टूडेंट्स जो बेसिकली डेफिनेटली ये भी कुछ ना कुछ तो टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ये कुछ इस तरह के काम करते हैं कि जिसके अंदर हमने एड्रेस को होल्ड करना हो, मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशंस के एड्रेस को होल्ड करना हो, या फिर जो सेगमेंट्स में कन्वर्टेड डाटा होता है उसको अगर होल्ड करना हो तो हम एड्रेस सेगमेंट रजिस्टर्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मैंने डायग्राम अभी आप लोगों को शो भी करवाई थी। इसके अंदर हमारे पास कुछ रजिस्टर्स हैं, मैं आपको उनके भी नाम बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे 4 टाइप्स के फर्दर रजिस्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें है जी हमारे पास CS, DS, ES एंड SS। CS stands for code segment, data segment, extra segment and stack segment। CS stands for code segment register, DS stands for data segment register, ES stands for extra segment register and the SS stands for stack segment registers। बेसिकली जब हम बात करते हैं मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस की, जब हमारे पास जैसे कि एक IP है
आप कह सकते हैं कि जी ये भी एक तरह का रजिस्टर है। मैं इसकी भी एब्रीविएशन और साथ में इसकी कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारे पास ये 4 टाइप्स के जो रजिस्टर्स हैं, जब ये इस तरह के प्रोग्राम काउंटर्स के अंडर आते हैं जिसके अंदर हमें कुछ देर के लिए अपना डाटा को होल्ड करना है, हमने कुछ देर के लिए मेमोरी लोकेशंस को होल्ड करना है, दैट टाइम वी यूज द सेगमेंट और एड्रेस रजिस्टर, जिसमें कोड रजिस्टर है, सेगमेंट है, डाटा सेगमेंट है, एक्स्ट्रा सेगमेंट है एंड स्टैक सेगमेंट है, जिनकी हम जो है एक्सप्लेनेशन के बारे में देख लेते हैं कि जी इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें। जैसे कि अगर हम कोड सेगमेंट की बात करें तो ये एक ऐसा रजिस्टर है दैट होल्ड्स द बेस लोकेशन ऑफ ऑल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। जितनी भी एग्जीक्यूटेबल जो एग्जीक्यूट होने के काबिल हैं उन इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम लोग जो है वो सी रजिस्टर यानी कि कोड सेगमेंट रजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज डाटा सेगमेंट। जी तो हमारे पास अब जो है कोड सेगमेंट जो है ये एक ऐसा रजिस्टर है जो बेसिकली क्या करता है जी कि जितने भी तरह के एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस हैं उनके एड्रेस को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। डाटा सेगमेंट जो है ये बेसिकली एक बाय डिफॉल्ट मेमोरी लोकेशन होती है। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स को प्रोसेस करने के लिए कोई भी एड्रेस अगर नहीं मिल रहा तो एक बाय डिफॉल्ट एड्रेस जो सीपीयू यूज कर रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है, उसको डाटा सेगमेंट रजिस्टर कहा जाता है, जिसके अंदर कोई ऐसा एड्रेस होल्ड किया होता है जो कि एक बाय डिफॉल्ट एड्रेस कोई भी मेमोरी वेरिएबल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ES जो है बेसिकली एक एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर, एक ऐसा एड्रेस होल्डर है कि जिसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशंस के लिए जो भी एड्रेस पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशंस मींस के अगर हमारे पास फर्दर अगर वेरिएबल्स को प्रोसेस करने के लिए जगह कम पड़ रही है, मींस कि अगर हमारे पास इसके एड्रेस होल्ड करने के लिए हमारे पास फर्दर स्पेस मौजूद नहीं है तो एट दैट टाइम वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। उस वक्त ES को यूटिलाइज किया जाता है। स्टैक सेगमेंट रजिस्टर बेसिकली ऐसा है कि जिसके अंदर मल्टीपल अरेज और स्ट्रिंग्स को जो है वो प्रोसेस करने के लिए जो उनके बेसिकली उनसे रिलेटेड जितना भी डाटा या प्रोग्राम या उनके एड्रेसेस मौजूद होते हैं वो इस रजिस्टर के ऊपर पाए जाते हैं। ये सारे जो है बेसिकली वो 2 बाइट रजिस्टर्स कहलाते हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम लोगों ने देखा कि भी इस्तेमाल किए जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि जो GPR रजिस्टर है बेसिकली दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, जिसके अंदर हमने मल्टीपल रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा। इसी तरह से जो हमारे पास सेगमेंट और डाटा जो एड्रेस रजिस्टर्स हैं वो भी बेसिकली कॉम्बिनेशन है ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 रजिस्टर्स, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल रजिस्टर्स को मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। मींस के अगर ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को यूज करने वाले कुछ रजिस्टर्स थे हमारे पास A, B, C एंड D, बट उनके आगे फर्दर हाई लेवल यानी कि उनके हाई बाइट्स भी हैं, उनके लो बाइट्स भी हैं। इसी तरह से इनकी भी डिवीजन्स की जाती हैं। वो टास्क टू टास्क रजिस्टर जो है वो चेंज होता रहता है। इसी तरह से एक लंबी लिस्ट है हमारे पास रजिस्टर्स की जो कि CPU यूटिलाइज कर रहा होता है कोई भी टास्क के अकॉर्डिंगली। जो भी फंक्शन होगा, जो भी काम होगा उसके अकॉर्डिंगली ही किसी भी रजिस्टर को यूटिलाइज किया जाएगा। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक रजिस्टर्स के हवाले से। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम जानेंगे फर्दर जो है कंप्यूटर के प्रोग्राम की जो आप कह सकते हैं कि जो उसके प्रोसेस है, जो उसके ऑपरेशंस है, जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, तो उनके अंदर हम फर्दर जो है वो रजिस्टर के ही हवाले से फर्दर जो चीजें होंगी उनको भी एक्सप्लेन कर लेंगे। ये मजीद क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।